ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला बेहद ही रोमांचक रहा। खैर, इसे तो मुकाबला कहना भी गलत, ये तो महामुकाबला था। लेकिन इस महामुकाबले में न्यूजीलैंड ने यह दिखाया कि ओडीआई की नंबर 1 टीम वो आखिर क्यों बनी। कोई ऐसे ही नहीं बनी। जहां भारतीय टीम इस मुकाबले को बहुत ही हल्के में ले रहा था, क्योंकि भारत को लगा हमने उनका टॉप ऑर्डर ध्वस्त किया तो मुकाबला हम जीत गए। लेकिन उन्होंने 7वें विकेट के लिए इतनी बड़ी पार्टनरशिप कर डाली कि भारतीय टीम के लिए जो मुकाबला हाथ लगा वो मुंह नहीं लगने वाला था, मानो ऐसा हो गया। लेकिन उसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी का जलवा बिखेरा। जो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम भारत से मुकाबला छीन कर ले गई थी, कप्तान रोहित शर्मा ने अपने कप्तानी के दम पर वो मुकाबला वापस ले लिया। और एक फैसला तो ऐसा कि देखकर आपको भी धोनी की याद आ जाएगी। जी हां, हम आपको बताने वाले हैं कैसे रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी के दम पर इस मुकाबले को पलट दिया, किस फैसले के दम पर हार्दिक पांड्या ने भी अपनी कप्तानी का दावा मजबूत किया, कैसे ये मुकाबला जो न्यूजीलैंड अपने पक्ष में ले गया, भारत ने उस हारे हुए मुकाबले को जीता। चलिए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में आखिर किस फैसले से पलटा पूरा मुकाबला। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा, ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। और जी, हम आपकी एक छोटी सी राय कमेंट सेक्शन में जानना चाहेंगे, इस मुकाबले के लिए आप प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड किसे देना चाहेंगे। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं और आपको इस मुकाबले में बताते हैं कि कैसे पहले तो भारत जीतने के कगार पर थी, लेकिन हार के कगार पर आ गई। फिर रोहित ने अपनी कप्तानी से कैसे इस मुकाबले को वापस लिया। खैर बताते हैं आपको। हम सबसे पहले आपको बता दें कि कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। रोहित ने 34 रन की पारी खेली, लेकिन शुभमन गिल एक छोर पर डटे रही। उनका साथ ना तो कोहली दे पाए, क्योंकि वो जल्दी ही आए और जल्दी ही चले गए। ईशान किशन जो दोहरे शतक की वजह से फेमस थे, वो भी 4 रन बनाकर आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव ने 31 रन की जरूर पारी खेली, लेकिन लंबी पारी तो न सूर्य खेल पाए और न ही हार्दिक पांड्या, क्योंकि उन्हें नॉट आउट होने के बावजूद भी आउट दे दिया गया गलत फैसले की वजह से। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर या कोई भी और खिलाड़ी विस्फोटक खेलने के चक्कर में आउट हो गए। लेकिन शुभमन गिल ने एक छोर ऐसा संभाला कि दोहरे शतक लगा दिया, जो कि आप जानते हैं उनसे कई रिकॉर्ड भी टूटे हैं। लेकिन जैसे तैसे भारत ने 350 रन के एक बहुत बड़े लक्ष्य को न्यूजीलैंड के खिलाफ रखकर खुद को सेफ फील करने का अनुमान लगा लिया। और ऐसा काफी हद तक सही भी साबित हुआ, क्योंकि न्यूजीलैंड का टॉप ऑर्डर तो ध्वस्त हो गया, कुछ खास बल्लेबाजी नहीं कर पाया। फिन एलन को छोड़ दें तो कोई भी बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं कर पाया। लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया कि भारत ने 150 रन के आसपास या उससे पहले ही न्यूजीलैंड के 6 विकेट चटका दिए। अब लगा कि भारत 7वें और 8वें पायदान के खिलाड़ियों को तो आसानी से ले लेगा, लेकिन उस खिलाड़ियों ने 150 रन की पार्टनरशिप लगा दी 7वें विकेट के लिए। अब ये मुकाबला जो भारत के फेवर में था, वो न्यूजीलैंड के मिचेल ब्रेसवेल्स ने शतक की पारी खेलकर मानो अपने फेवर में कर लिया। जैसे तैसे मुकाबला आगे आगे बढ़ रहा था। न केवल मिचेल ब्रेसवेल अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे, बल्कि भारत की हार का दावा पुख्ता कर रहे थे। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा की चिंता बढ़ने लगी। दोहरे शतक वाले शुभमन गिल भी हताश और मायूस नजर आने लगे। विराट कोहली भी हैरान आने लगे कि आखिर कैसे कोई खिलाड़ी इतनी अच्छी पारी खेल रहा है। 300 साढ़े 300 के आसपास का स्कोर इतनी आसानी से चेज नहीं किया जा सकता, लेकिन इस खिलाड़ी ने वो कारनामा करके दिखाया। जी हाँ, चेज तो नहीं, लेकिन काफी हद तक बल्लेबाजी से हर किसी को प्रभावित किया। अब जैसे तैसे मिचेल सैंटनर और मिचेल ब्रेसवेल की पारी आगे बढ़ने लगी, अपनी जीत को पुख्ता करने लगी। जहां कुछ ही गेंदों के अंदर थोड़े ही रनों की जरूरत थी, वहां पर हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा ने अपना दिमाग लगाया और कप्तानी का एक पुख्ता सबूत दिया, क्योंकि जो तेज गेंदबाज थे, जो उनके प्रमुख गेंदबाज थे, उन दोनों को लगा दिया केवल और केवल ये पार्टनरशिप तोड़ने के लिए। उसके बाद उन्होंने आखिरी ओवरों का नहीं सोचा, जो भी होगा देखा जाएगा, या तो ऊंट इस करवट बैठेगा या उस करवट। रोहित शर्मा ने मोहम्मद सिराज का आखिरी ओवर, जो बहुत तेज गेंदबाज खतरनाक है, जो भारत के प्रमुख गेंदबाज थे, उनका आखिरी ओवर महज 44वें 45वें ओवर में ही फेंकवा दिया। 5 ओवर का आगे सोचा नहीं और मोहम्मद शमी का ओवर भी जल्दी करवा दिए, ताकि ये पार्टनरशिप टूटे। और रोहित का वो फैसला सही साबित भी हुआ और मोहम्मद सिराज ने अपने आखिरी स्पेल में 2 विकेट चटकाकर न्यूजीलैंड को बैकफुट पर धकेल दिया। लेकिन न्यूजीलैंड यही नहीं मानी। उसके बाद हार्दिक पांड्या के कुछ ओवर्स बाकी थी। हार्दिक पांड्या की कुटाई होती रही। हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करते रहे, कप्तान रोहित शर्मा उनसे बातचीत करते रहे। मुकाबला रोमांचक अंदाज में आगे बढ़ा। लेकिन फिर एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा ने एक और फैसला उठाया कि आखिरी ओवर जहां पर 20 रन की जरूरत थी, वो शार्दुल ठाकुर को दिया जाए। और ठाकुर के साथ मिलकर उन्होंने
उन्होंने प्लान बनाया, हार्दिक पांड्या ने प्लान बनाया, रोहित शर्मा ने प्लान बनाया और प्लान के मुताबिक गेंदबाजी करने का अनुमान भी लगाया। लेकिन पहली गेंद पर सिक्सर जाने के बाद अब महज 5 गेंद पर 14 रन की जरूरत लग रहा था। अगली गेंद वाइड चली गई तो फिर 5 बॉल पर 13 रन। लगा कि मुकाबला चला गया है, लेकिन फिर कप्तान रोहित ने अपनी शार्दुल ठाकुर से बातचीत करी और उसके बाद शार्दुल ने यॉर्कर गेंद डाली और सटीक यॉर्कर पड़ी, जिसकी वजह से एलबीडब्ल्यू आउट भी हुई और इस वजह से भारत ये मुकाबला जीत गया, वरना भारत ये मुकाबला हार गया था। कप्तान रोहित शर्मा की कप्तानी पर भी सवाल उठते, लेकिन कुल मिलाकर नतीजा उनके फेवर में गया तो उनकी कप्तानी पर अब तारीफ हो रही है। लेकिन कप्तानी अच्छी की है उन्होंने, अपने गेंदबाजों का अच्छे से इस्तेमाल किया और इसी फैसले की वजह से वो चर्चा का विषय बन गए हैं। लेकिन आपकी क्या राय और आपको क्या लगता है, क्या मोहम्मद सिराज की वो 2 लगातार विकेट चटकाना, पार्टनरशिप तोड़ना ही भारत की जीत का कारण रहा? कमेंट सेक्शन में बताएं।